मैं नंदिनी रावत एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं इंदौर से बड़ी खबर। अयोध्या 1992 की कहानी एक कार सेवक की जुबानी। कार सेवा की व्यथा युक्त स्मरण पंडित अनिल शर्मा ने बताया कि हमारा सौभाग्य है कि हम उसे समय कार सेवा में मौजूद थे। आज हमारे सामने राम मंदिर बन गया और उसमें रामलाला विराजेंगे। हम सभी उसे कार सेवा में मौजूद थे और मुलायम सिंह के द्वारा जो आदेश दिया गया उसमें कई हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई थी। कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी गई। लाखों कार सेवक वहां शहीद हो गए। और अनिल शर्मा ने कहा कि हम बड़े सौभाग्य हैं कि जो हमने वो मंजर देखा और आज हम उसी जगह रामलाला का मंदिर बनते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हिंदू विरोधी थी और हिंदू विरोधी है। उन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा करके ये दिखा दिया कि हम हिंदू के विरोधी हैं और राम विरोधी है। आज एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज के रिपोर्टर अमर ठाकुर ने अनिल शर्मा से की बात। जब उन्होंने अपनी अयोध्या की कहानी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से अमर ठाकुर की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावल। मैं पंडित अनिल शर्मा, मैं कार सेवक इस अयोध्या का और इस अयोध्या मंदिर का साक्षी हूँ। उस समय अनेकों बर्बरता पूर्वक मुलायम सिंह की सरकार ने अनावश्यक कार सेवकों पे गोलियां बरसाई, त्राहिमाम कर दिया, चारों तरफ भागा दौड़ी मची रही। ऐसे मुलायम सिंह यादव के कारण कई कार सेवक शहीद हो गए। जब हम यहाँ से गए, हमें नैनी से गिरफ्तार करा, हमें जंगलों में छोड़ दिया गया। भूखे प्यासे, हमारी अव्यवस्थाओं के कारण पैर में चप्पल नहीं और हमें कांटे चुभ रहे हैं। उसके बाद भी हमारा लक्ष्य था कि हम अयोध्या की ओर यात्रा करें और अयोध्या पे जाएं, रामलला जी के दर्शन करें। हमने रामलला जी के दर्शन करने के लिए जब हम वहां पहुंचे तो हमें मालूम पड़ा कि मणिराम छावनी पे माननीय अशोक सिंघल जी शव पे लेटकर वहां पर मरणासन में वहां पर आए और उन्होंने कहा कि या तो रामलला का मंदिर बना के जाऊंगा और नहीं तो मैं मरणासन पर चला आया हूं और मरणासन पे चला जाऊंगा। ऐसी व्यवस्था में माननीय अशोक सिंघल जी ने अपने प्राण की परवाह नहीं करते हुए कार सेवकों के लिए दिशा निर्देश देते रहे। कार सेवक हर स्थिति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार सेवा करने को तैयार हो गए। उसके बाद वहां पर हनुमानगढ़ी, मणिराम छावनी जैसे तीनों तरफ से जब कार सेवकों का समूह एकत्रित हुआ और कार सेवा करने के लिए सब एकत्रित हुए, जब मुलायम सिंह की बर्बरता वाली पुलिस और हिटलर सा मुलायम सिंह ने वहां पर गोलियां बरसाई और वो गोलियां कोठारी बंदूक और अनेक लोग जिसमें शहीद हुए। ये बड़ा उस समय ऐसा माहौल था कि क्या हमारी जान भी बच पाएगी कि नहीं, पर ईश्वर है, हमें उस समय का साक्षी बनना था और आज भी हम साक्षी बने। आज भी हमने रामलला के 2024 में 92 से लेकर 2024 तक हम जिंदे हैं और हमने आज भी रामलला के दर्शन करने के लिए व्याकुल है और हम आज भी साक्षी बनेंगे कि रामलला की इस प्रतिमा का और इनके जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषित की है 22 तारीख, उस दिन भी हम हमारे परिवार के साथ देखें कि हम उत्साह मनाएंगे और हम परिवार सहित फिर रामलला के मंदिर में हम दर्शन करने जरूर जाएंगे। हमारे साथ सहभागी जो हमारे मित्रों थे वो भी हम बलिदानी जत्थे के साथ हमारे साथ थे। हमें तो मृत घोषित कर दिया था, उसके बाद भी हम भगवान रामलला के आशीर्वाद से हम घर की ओर प्रवेश करा और हम वापस परिवार में आए। और उस समय हमारे नेतृत्वकर्ता उमा भारती, माननीय ऋतुम्बरा जी, आचार्य धर्मेंद्र और विनय कटियार जी ऐसे अनेक योद्धा उस कार सेवकों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी व्यवस्था लगाने के लिए वो व्याकुल थे। और हम उन अशोक सिंघल जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए राम आज वो जिंदा होते तो इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का और कुछ भी माहौल होता। और साथ ही मैं अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी ऐसे अनेक लीडरों को जिनने हिंदू समाज को एक मंदिर के लिए सबको एकत्रित कर दिया, मैं उनको भी
धन्यवाद देता हूं और उनका आशीर्वाद सदा इस देश पे बना रहे। आज वो भी 100 साल के होने आए हैं और उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है और मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए कि भगवान आज हमें जिंदा रखा है इस माहौल को देखने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस सरकार को कि आज भगवान राम का इस पूरे परिसर का आज उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित अनिल शर्मा, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, महानगर इंदौर। भाई साहब आप जब रामलला टेंट में थे इतने सालों से, आज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, क्या खुशी है आपके मन में? खुशी है, हम दिवाली जैसा माहौल हमारे परिवार में और पूरे देश में मनने जा रहा है। हम 11-11 दीपक एक एक परिवार में जलाएंगे, दीपावली मनेगी, बिजलियां लगेगी, मिठाइयाँ बटेगी। इतना उत्साह है कि टेंट के रामलला और आज महल के रामलला, इसमें क्या फ़र्क है ये आपको सबको देखने को मिलेगा। ये रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनेगा और वहीं बना और वहीं बनाएंगे। जय जय श्री राम। न्यास ने कांग्रेस को निमंत्रण भेजा, वो कांग्रेस ने वो निमंत्रण ठुकरा दिया, इसका मानसिकता है उनकी, किस तरीके से ठुकराया है? 500 सालों का ये अव्यवस्था है। 550 साल जब हम इस रामलला के दर्शन करने के लिए तरस गए तो आप जानते हैं कि 70 साल की जो कुरीति वाली सरकारें हैं, जिन सरकारों को ये नहीं मालूम है कि रामलला का क्या स्थान है, उनको यही समझ में नहीं आया, तो वो आज रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूर्ण तरह से संपन्न हो गया है, तो वो आज भी रामलला जी के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ये क्या मतलब, ये 2024 में भी आपको पूरा भारत, पूरा सनातन धर्म इनको बता देगा कि सनातन धर्म क्या है और रामलला क्या है। ये दो ही चीज़ की परिभाषा उनको आभास कराने का समय आ गया है कि जब उन्हें इस देश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी तो रामलला के मंदिर में बाहर बैठकर इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसका आभास आपको मालूम पड़ जाएगा। जी, जैसा कि आज सबका सपना साकार होने जा रहा है, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इसमें देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेसियों ने इसका आमंत्रण का बहिष्कार किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आज क्या बोलना चाहेंगे आप इसके लेकर? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और हिंदू समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज जो 500 साल से रामलला हमारे विवादित भूमि में कैद थे और उनको आज प्रतिष्ठित करके और 22 जनवरी को भव्य रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। चूँकि हमारे सनातन धर्म की शुरुआत से परंपरा रही है कि सबको साथ में लेके चलना है और इसी को देखते हुए राम मंदिर न्यास ट्रस्ट ने हिंदुस्तान में सभी, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, सबको आमंत्रण दिया है, न्योता दिया है आने का। लेकिन चूंकि कांग्रेस ये भूल चुकी है, पिछले 70 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आ चुकी है कि ये देश हिंदुओं का भी है और ये हिंदुओं के गौरव का विषय है, और उन्होंने इस आमंत्रण को केवल इस बात पर ठुकरा दिया कि भैया ये भाजपा या आरएसएस का विषय है, जबकि हिंदुस्तान का आम आदमी भी ये जानता है कि ये हर हिंदू के गर्व का विषय है और ये किसी पार्टी या किसी दल की बपोती नहीं है। राम सबके हैं और सब में बसे हैं, और इसी को देखते हुए राम मंदिर न्यास ने उन्हें न्योता दिया और उन्हें उनकी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए इसमें नहीं आने का फैसला किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस ने अपने हाथ से ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के इस बात को चरितार्थ कर दिया है कि आगे पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस विहीन होने वाला है। और इस 22 तारीख के भव्य कार्यक्रम के बाद तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं अतुल प्रकाश जैन। जी, आइए देखते हैं हम और जानते हैं और क्या है लोगों की भावना। ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज 500 साल बाद हमारा सौभाग्य है कि हमें ये रामलीला को आज अयोध्या में स्थापित होते हुए देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े खुश हैं। कौन दल आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो सनातनी का साथ देगा वही इस देश पे राज्य करेगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत देख रहे हैं, बहुत ही यहाँ पे काफ़ी उत्साह है राम मंदिर को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय जय श्री राम।
एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ से अमर सिंह ठाकुर, इंदौर से।